Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट वीडियो जो है ना आपको एक्सरसाइज 10.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 की ओर, लेकिन उससे पहले सीखते हैं थ्योरम नंबर 10.2। देखिए 10.2 में क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर किसी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स जो होती है उनकी लेंथ इक्वल होती हैं। यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में आपका, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट P से इस पर टेंजेंट PQ और PR दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। अब आपको ये प्रूव करना है PQ इक्वल टू PR। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें OP, OQ और OR तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कह सकते हैं PQ इक्वल टू PR। तो इसके लिए देखिए, जैसे आपको थ्योरम दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। इसमें गिवन है आपका PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O। एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्किल पर खींची गई टेंजेंट से जिसका सेंटर O है। इसके लिए हमें प्रूव करना है PQ इक्वल टू PR। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP, OQ एंड OR को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR since angle PQO equal to angle PRO, region each 90 degree because radius is perpendicular to the tangent या tangent is perpendicular to the radius। ठीक है, तो PQO equal to PR हो जाएगा और OP equal to OP कॉमन हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड पार्ट आपका होगा OQ इक्वल टू OR, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्किल। देयरफॉर ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR बाय RHS। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, लुक राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये साइड हो गई। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर हमारा therefore PQ इक्वल टू PR, दैट वी हैव टू प्रूव। ये प्रूव करना था बाय CPC। After that your exercise 10.2 in which your first question is that from a point Q the length of the tangents to a circle is 24 centimeter and the distance of the Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is, यानी ऑप्शन दिए हुए उनमें से रेडियस क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। जैसा कि आप ये सर्किल देख रहे हैं, इसका सेंटर हुआ है, इसके बाहर कोई पॉइंट Q है, Q से इस पर कोई टेंजेंट खींची गई जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और Q की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस इसका फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करना है। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो ये टेंजेंट है और ये रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये हमारा इसके बाद राइट ट्रायंगल हुआ, तो राइट ट्रायंगल और PGT लगा के थर्ड साइड निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल POQ आपका OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर बाई PGT, राइट। OP हमारा क्या है, R स्क्वायर, PQ हमारा कितना है, R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस PQ हमारा 24 और ये OQ हमारा 25। R स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 625।
आर स्क्वायर इक्वल टू हुआ हमारा 625 माइनस 576 दैट इज 49। आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 49 राइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज द which option is true? First one, that is A option is correct. After that, in second question saying that in figure 10.11 if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, show that angle POQ is equal to 110, then PTQ is equal to PTQ हमें फाइंड करना है। ये दिया हुआ POQ हमें 110 डिग्री और ये एंगल हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं ये आपकी PT और TQ TP और TQ तो टेंजेंट है, तो ये हमारे एंगल कैसे होंगे 90 डिग्री होंगे, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल से प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, सिंस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। POQ मीन्स 110, OQT मीन्स 90, PTQ means have to find and OPT means 90 equal to 360 degree right। ये 90 और 110 तो फोर्थ एंगल निकल आएगा यहाँ से। हमारे सबको प्लस कर देंगे, कितना हुआ 90 110 90 200 290 हो गया। दिस इज PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा PTQ 360 माइनस 290 करेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? PTQ 70 डिग्री आ रहा, दैट इज बी ऑप्शन इज ट्रू। सिंपली हम आपको बात बता दें, देखिए ये 90 और ये 90, तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है राइट। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो सिंपली इन दोनों का सम 180 तो इन दोनों का सम भी 180 ही होता है राइट। तो POQ प्लस PTQ इक्वल टू 180 अगर रख देंगे तो 70 आएगा। दैट इज ऐसे इस तरह से वो निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन चूज करना था अगर तो यहाँ, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहे हैं द टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ये आपका PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करती हैं, तो हमें फाइंड करना है एंगल POA, फाइंड करना है एंगल POA, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए आप, जैसा अभी हम बता रहे थे आपको, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हमारा एंगल AOB निकल आएगा। ठीक है, दूसरी बात हम ये देखते हैं, जैसे अभी हमने वहाँ PT वाला निकाला था, ये जैसे ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अब आप देखेंगे ये जो लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एंगल आपस में इक्वल होते हैं इधर वाले। ठीक है, ये वाले करो, इसका मतलब ये होगा OP बाइसेक्ट एंगल AOB, AOB बाइसेक्ट करती है, तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें उसका हाफ एंगल होगा POA राइट। तो आप यहाँ देखेंगे सिंस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम वैसे पूरा क्वाड्रिलेटर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देयरफॉर AOB हमारा फाइंड करना है और APB हमारा दिया है 80 डिग्री इक्वल टू 180। देयरफॉर AOB इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री
राइट। जब AOB 100 हो गया, इसके बाद आप देखेंगे सिंस OP बाइसेक्ट एंगल AOB, therefore एंगल AOP हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है POA इक्वल टू हाफ एंगल AOB, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50 डिग्री। विच ऑप्शन इज ट्रू? 50 डिग्री के लिए A ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपका A ऑप्शन ट्रू होगा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 5, in which saying that, sorry, question number 4, in which saying that prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। यानी ये प्रूव करना है किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पर खींचे गए टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे आप कोई सर्किल है जिसका डायमीटर POQ इसका डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट पर P पर खींची गई टेंजेंट APB है और Q पर खींची गई टेंजेंट CQD है। वी हैव टू प्रूव APB टेंजेंट APB पैरेलल CQD, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आप जानते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से खींची गई रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल BPQ BPO कह लीजिए, क्या बात है, इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप पहले ये लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। सिंस APB इज ए टेंजेंट, ठीक है, देयरफॉर गिवन है आपका ये, देयरफॉर एंगल BPO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact। Point of contact। Therefore, similarly, दूसरा इधर वाला एंगल CQ ऑल्सो 90 डिग्री। इम्प्लाई दैट एंगल दोनों इक्वल हो गए, BPO इक्वल टू एंगल CQO, बट दीज आर alternate interior angles। These are alternate interior angles, therefore APB parallel to CQD। जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इस प्रकार कट करे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल हो जाती है, यानी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। इस तरीके से APB पैरेलल CQD हो गया आपका। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग दैट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टू ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी हमें ये प्रूव करना है कि किसी टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचा गया परपेंडिकुलर सेंटर से होकर के जाता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये आपको मान लीजिए कोई सर्किल है और APB हमारी टेंजेंट है,
APB हमारी टेंजेंट है, तब आपको प्रूव करना है। अब इससे खींचा गया टेंजेंट जो परपेंडिकुलर वो सेंटर से होके जाएगा। हमने लिखा APB इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O, राइट। APB आपकी टेंजेंट है एक सर्किल की जिसका सेंटर O है। हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट P पासिस थ्रू द सेंटर, यानी P पर जो परपेंडिकुलर वो सेंटर से होके जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन OP को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। OP ज्वाइन कर देंगे, हमने सिंपली OP ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन तो कर सकते हैं, सेंटर और ये पॉइंट है उनका ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखेंगे जब ये OP ज्वाइन है तो OP इज द रेडियस एंड APB इज द टेंजेंट। आप लिखेंगे सिंस APB इज ए टेंजेंट एंड OP इज द रेडियस through the point of contact, therefore OP is perpendicular to APB, ठीक है। OP परपेंडिकुलर क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब OP इस पर परपेंडिकुलर है, जो कहां से होके जाती है, सेंटर से होके जाती है, क्योंकि OP है, ठीक है। OP परपेंडिकुलर APB, सिंस OP इज परपेंडिकुलर therefore OP is perpendicular and passes through the center. Perpendicular OP is perpendicular to APB. OP is a perpendicular at P which passes through the is perpendicular at P which passes through the center. देखिए सिंपली बात ये समझिए, यहाँ पर APB जब ये टेंजेंट है तो OP इसका रेडियस है तो इस पर परपेंडिकुलर होगी डेफिनेटली। जब ये इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर है जो सेंटर से होके जाती है, रेडियस सेंटर से होके जाती है हमेशा, OP रेडियस है जो P पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, P पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होकर के जाता है, यही हमें प्रूव करना था। दैट इज OP इज द परपेंडिकुलर एट P व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर O, दैट वी हैव टू प्रूव। After that, your question number 6, in which saying that the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. यानी कोई सर्किल है जिसके किसी पॉइंट से उस पर खींची गई टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी जो पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, उस पॉइंट से इस पे खींचे गए टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करनी है, यानी टेंजेंट्स AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस OA आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हम कर चुके हैं, इसमें रेडियस फाइंड करनी थी। आप जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो सीरीज लगा देंगे इन ट्राइंगल AOP सिंस OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर बाई PGT। OA फॉर हैव टू फाइंड, AP for 4 का स्क्वायर and OP for 5 का स्क्वायर, that is OA square plus 16 equal to 25. So OA square equal to 25 minus 16, OA square equal to 9, that is OA equal to 3 centimeter. Therefore radius
equal to 3 centimeter. That we have to find. After that, your question number 7 saying that two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. यानी दो concentric सर्किल की रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो आपको उस सर्किल की कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो यानी बड़े सर्किल की कॉर्ड फाइंड करनी है जो छोटे सर्किल को टच करती है, राइट। ये मान लीजिए एपीबी कोई कॉर्ड है जो छोटे सर्किल को टच करती है। रेडियस आपको दिए कोसेंट्रिक सर्किल दिए, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो हम पहले एपी फाइंड कर लें, बिकॉज यहाँ देखिए ये इसको टच करती है इसलिए टेंजेंट हो गई, टेंजेंट हुई तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और सेंटर से परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है। सेंटर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एपी द हाफ ऑफ एबी, इट मींस जो एबी है इट इज ट्वाइस ऑफ एपी, जितना एपी है उतना एबीपी होगा, तो जो ये होगी वही लेंथ होगी, इट मींस एबी इज द ट्वाइस ऑफ एपी। अब हमारा काम क्या है, एपी फाइंड करें पहले हम यहाँ से, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल एओपी, ठीक है। सिंस एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओए स्क्वायर, कैसे होगा, पीजीटी से, ठीक है। एपी आपका फाइंड करना है, ओपी आपका 3 का स्क्वायर और ओए आपका 5 का स्क्वायर। एपी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, एपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, एपी स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज एपी इक्वल टू हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। एंड सिंस OP is perpendicular to AB, therefore AP equal to half AB. Region perpendicular from the center to the chord bisect the chord. Therefore AB equal to 2 multiply AP, और AP की लेंथ आप निकाल चुके हैं, that is AB equal to होगा हमारा 2 multiply 4, that's why AP equal to होगा हमारा AB equal to होगा 8 सेंटीमीटर, that we have to find, ये फाइंड करना था। यानी chord of the larger circle which touch the smaller circle, that length is 8 सेंटीमीटर। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।